हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अभी करंट में हमारा चला हुआ है टैली प्राइम कोर्स। ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 7 है। लेसन नंबर 6 में हमने आपको रिसिप्ट वाउचर को समझाया है बड़े अच्छे तरीके से, और लेसन नंबर 7 में हम आपको पेमेंट वाउचर समझाएंगे कि पेमेंट वाउचर में एंट्री कौन सी होती है, किस प्रकार हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाली एंट्री पेमेंट में होगी या नहीं होगी, या ये वाली एंट्री जो है रिसिप्ट में होगी या नहीं होगी। बहुत सारी बातें आपको पेमेंट और रिसिप्ट से संबंधित जानने के लिए इस वाले वीडियो, इस वाले लेक्चर में मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेमेंट वाउचर में कौन सी एंट्री होगी। यदि आप अपने बिजनेस के अंदर कोई भी पेमेंट किसी से प्राप्त कर रहे हो, किसी भी रूप में पैसा अगर आपके पास आ रहा है, तो उसकी एंट्री आप जो है पेमेंट में करोगे। ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये जो है ये उसका रिसिप्ट का है, इसको थोड़ा इग्नोर करें आप। जो नीचे दिख रहा है उसको ध्यान दें। व्हेन पेड एनी पेमेंट, अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो किसी भी रूप में, तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। जैसे कि पेड एनी एक्सपेंस, यदि आप कोई वेजेस, रेंट, बिल, आप कोई इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी इनको अगर आप पे कर रहे हो, किसी भी खर्चे को आप पे कर रहे हो, तो वो पेमेंट वाउचर में होगा। पेड टू एनी कस्टमर, यदि आपने किसी से सामान खरीद रखा है उधार में, उसको आप पैसे पे कर रहे हो, तो उसकी एंट्री भी आपकी पेमेंट वाउचर में होगी। यदि आप नगद सामान परचेज कर रहे हो, चाहे बैंक से कर रहे हो चाहे आप कैश में कर रहे हो, तो उसकी एंट्री भी आप यहाँ पर पेमेंट वाउचर में करोगे। यदि आप यदि आप एसेट्स परचेज कर रहे हो, यदि आप एसेट्स परचेज कर रहे हो वो भी नगद, ध्यान दें, उधार की एंट्री ना तो रिसिप्ट में होगी ना पेमेंट में होगी। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे एसेट्स आपने उधार में खरीद ली है, ठीक है, तो देखो अगर उधार में आप परचेज करोगे तो परचेज वाउचर में एंट्री चली जाएगी, और अगर आप नगद में उधार में सेल कर रहे हो तो सेल वाउचर में चली जाएगी एंट्री। लेकिन अगर आप एसेट्स को उधार में खरीद रहे हो तो इसकी एंट्री में बहुत कंफ्यूजिंग रहती है कि पेमेंट में जाएगी, कि रिसिप्ट में जाएगी, कि सेल में जाएगी, कि परचेज में जाएगी, या किसी में नहीं जाएगी, या जर्नल में जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की एंट्री जिसमें आपको कंफ्यूजिंग रहती है, इनको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो उनको हम पेमेंट जर्नल वाउचर में करते हैं। किस में करते हैं? जर्नल वाउचर में। तो फिलहाल हमने इसमें पेमेंट वाउचर करना है। ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था रिसिप्ट वाउचर, और ये मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा आपके लिए समझने के लिए। ये जर्नल वाउचर मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था। इस जर्नल वाउचर की ही मैं आपको रिसिप्ट और पेमेंट समझाने वाला हूँ। रिसिप्ट में समझा चुका हूँ, जो येलो कलर में है ये है रिसिप्ट, कि यहाँ से हमें पैसा आया है। ठीक है, ये मैंने येलो का रखा है, और इसकी एंट्री भी हम लास्ट लेक्चर में करके दिखा चुके हैं। तो आज हमने करना है कि जहाँ पर भी हमारी जेब से पैसा जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, किसी भी रूप में जा रहा होगा, तो उसकी एंट्री हमने टैली प्राइम में हम आपको करके दिखाएंगे। अब ये जो बीच में एंट्री छोड़ दी है, जैसे सोल्ड गुड्स टू महेश या परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, इनकी एंट्री क्यों नहीं करी है? देखो, ये जो है उधार की एंट्री है। उधार की एंट्री ना पेमेंट में होगी ना रिसिप्ट में होगी, तो इनकी एंट्री कहाँ होगी? तो इनकी एंट्री परचेज वाउचर और सेल वाउचर में हो सकती है, जो कि आपको आने वाली वीडियो में बता देंगे हम कि किस प्रकार आप इनकी एंट्री कर सकते हो। तो अब जितनी भी आपको ये ब्लू कलर में या ग्रीन जो भी शेड दिखाई दे रही है, इस कलर में आपको एंट्री हाईलाइट हो रही है, इनकी हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने टैली प्राइम पे आते हैं, यहाँ पर वाउचर पे आते हैं। वाउचर पे आके हमने एंटर किया। जैसे हम वाउचर पे एंटर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें अनेक सारे वाउचर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट के लिए F5 है, या तो हम कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हैं, या हम माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माउस से क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर जो है हमारे सामने ओपन हो गया। तो इसमें भी वही डेबिट और क्रेडिट मोड होता है। अगर आप डेबिट क्रेडिट मोड ऑन करना चाहते हो कर सकते हो, सिंगल एंट्री मोड रखना चाहते हो सिंगल एंट्री मोड कर सकते हो। यदि आपको नहीं पता, आप यहाँ पर देखो, जहाँ पर हमारा माउस है, चेंज मोड में आएंगे। चेंज मोड में क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर जो है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री जो है ऑप्शन आएगा। डबल एंट्री पे आप क्लिक करोगे तो डबल एंट्री मोड में आपकी एंट्री होगी, सिंगल में करोगे तो सिंगल में होगी। लास्ट वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि डबल और सिंगल में होता क्या है। यदि आपको यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट की जगह बाय और टू चाहिए, तो यहाँ पर आप F12 में आओगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूज़ डेबिट क्रेडिट बाय एंड टू ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। ठीक है, ये यस है, इसको आप नो कर दोगे तो आपका बाय और टू शो होगा। अब फिलहाल हमने डेबिट और क्रेडिट रखना है। एंट्री करने के लिए अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी सबसे पहले वाली एंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर दिया गया परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000,
आपने नगद सामान खरीदा है 20,000 रुपये का, तो यहाँ पर क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। देखो थोड़ा सा तो अकाउंट आपको आना चाहिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट यानी परचेज का खाता आई थिंक मैंने नहीं बनाया, अगर आप कोई खाता भूल गए हो तो Alt+C। यहाँ पर परचेज का अकाउंट बना लिया हमने, किसके अंदर जाएगा, परचेज के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुड सर्विस जो भी होगी आपकी, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर डेबिट में कितना खरीदा, 20,000 का, और यहाँ पर क्रेडिट अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पर कैश में खरीदा, आपने कैश सेलेक्ट करना है, ठीक है, और एंटर। देख लो आप एक बार, इस प्रकार एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर देखो ये सेम टू सेम जर्नल की तरह शो हो रहा है, लेकिन रिसिप्ट में क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा उल्टा शो होता है। वहाँ पर डेबिट जो है नीचे आता है, क्रेडिट जो है ऊपर आता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना है, डेबिट कहाँ आ रहा है, क्रेडिट कहाँ आ रहा है। यहाँ पर परचेज आया है, कैश गया है, और एंटर कर देते हैं इसको हम, एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये एसेट्स है, क्या है, एसेट्स है, तो इसका पहले हम खाता बना लेते हैं, Alt+C। यहाँ पर फर्नीचर की स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं। तो फर्नीचर यहाँ पर लेजर टाइप आप नोट एप्लीकेबल रखें यहाँ पर, और यहाँ पर गुड्स होता है, सर्विस तो होती नहीं है। यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर आपका क्या हुआ, डेबिट हुआ, कितना हुआ, 6,000। तो यहाँ पर 6,000 आप एंटर करेंगे। यहाँ पर कैश आएगा, देखो यहाँ पर क्रेडिट में कैश ही आएगा सभी एंट्री के, बस आपके ऊपर वाली डेबिट वाली एंट्री जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं, पेड कैश टू सुभाष को पैसे पे किए हैं, और सुभाष को आपको देखना पड़ेगा पहले क्या है, सुभाष जो है क्रेडिटर है, इसलिए आप उसको पे कर रहे हो, क्रेडिटर को ही पैसे पे करते हैं, डेबिटर को हम पैसे पे नहीं करते। तो यहाँ पर सुभाष का खाता बनेगा, Alt+C। सुभाष जो है किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पर बिल वाइज डिटेल शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर एंटर कर दिया हमने, और एंटर, तो सुभाष आ गया। तो देखो यहाँ पर बिल वाइज डिटेल जो है मैंने पिछले वाली एंट्री में ऑफ कर दी थी, शायद इस वजह से नहीं आई। यदि आप जानना चाहते हो कि ये बिल वाइज डिटेल होती क्या है, तो लास्ट वाली वीडियो पेमेंट और रिसिप्ट वाली आप जरूर देखें। तो यहाँ पर सुभाष को पैसे पे किए हैं, कितने पे किए हैं एक बार देख लेते हैं। पेड कैश टू सुभाष 8,000, तो यहाँ पर हम 8,000 लिखेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर कैश को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट होगी एंट्री। नरेशन देना चाहते हैं हम अपनी एंट्री की दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप देना चाहते हो, आपकी कंपनी नरेशन मांगती है तो आपको नरेशन देनी पड़ेगी। पेड कैश टू सुभाष हो चुका है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, यहाँ पर नगद सामान खरीदा जा रहा है, रवि का कोई लेना देना नहीं है, 7500 रुपये का। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 7500 रुपये, ठीक है, एंटर। और यहाँ पर रवि क्या आएगा, रवि, सॉरी, यहाँ तो कैश आएगा, उधार की एंट्री नहीं है भाई, सॉरी, यहाँ पर कैश आएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये रहा बोट मशीनरी। यहाँ पर मशीनरी का एक फिक्स एसेट्स है, ये भी जो है आपकी पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगी। तो मशीनरी का खाता बना लेते हैं, Alt+C। मशीनरी, तो मशीनरी जाएगा फिक्स एसेट्स के अंदर, फिक्स एसेट्स, यहाँ पर गुड्स है हमारे पास, और एंटर 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 एंटर, ठीक है। अब मशीनरी कितने की थी, आई थिंक 8,000 की है मशीनरी, 8,000 की है। तो यहाँ पर 8,000 और नीचे क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। अगर ये एसेट्स उधार की होती तो यहाँ नहीं होती, है जर्नल में होती। फिर विड्रॉ कैश फ्रॉम प्राइवेट यूज, यहाँ पर देखें विड्रॉ कैश फ्रॉम प्राइवेट यूज, ये वाली करा रहा हूँ। तो निजी प्रयोग के लिए पैसे निकालने किस में जाएगा, ड्राइंग में। तो ड्राइंग का खाता ड्राइंग का खाता बनाना पड़ेगा, Alt+C। ड्राइंग किसके अंदर जाएगा, कैपिटल के अंदर, किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पर कैपिटल। अब यहाँ पर ड्राइंग कितना है, 2500 निकाला आई थिंक, मैंने ध्यान नहीं दिया, बाकी एक बार देख लेते हैं। 2500, ठीक है, 2,500। नेक्स्ट है क्या आएगा, नीचे कैश आएगा। तो यहाँ पर हो चुकी है एंट्री हमारी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट। आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, इच्छा रहती है आपकी। तो यहाँ पर पेड रेंट 400 रुपये, वेजेज 450। तो यहाँ पर खाता किसका बनेगा, रेंट का बनेगा, Alt+C। तो रेंट जो है आपका, रेंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एंटर, और कितना है, 400, ठीक है, एंटर। यहाँ पर क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। इस प्रकार की एंट्री होगी। नेक्स्ट है हमारा Alt+C कर लेते हैं, वेजेज का बना लेते हैं, वेजेज,
ठीक है। वेजेस किसके अंदर जाएगा, वेजेस जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, किसके अंदर जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पर वेजेस है 450, एंटर, यहाँ पर कैश आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पेड सैलरी, पेड सैलरी यानी सैलरी का Alt + C, सैलरी, सैलरी किसके अंदर जाएगा, सैलरी जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जब मैंने लेजर क्रिएटेशन वाली वीडियो बनाई थी, लेक्चर बनाया था, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट अंडर लिस्ट दी हुई है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि कौन सा लेजर किसके अंडर आता है। तो यहाँ पर हमारे जो है बन चुकी है, और सैलरी आई थिंक दी है 1200, सैलरी 1200 है, हाँ जी 1200, ठीक है, एंटर, और यहाँ पर कैश। तो तकरीबन जितनी भी एंट्री थी हमने सारी ठीक ठाक कर दी हैं। अब एंट्री करने के बाद जैसे मैंने पेमेंट भी कर दी, रिसिप्ट भी कर दी, पेमेंट मैंने लास्ट वाले लेक्चर में करके दिखा दी थी आपको, और अब मैंने यहाँ पर पेमेंट भी कर दी है। तो दोनों में एंट्री करने के बाद जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम जनरल वाउचर दिखाया था तो उसमें आया था, मुझे याद है 31,750 बैलेंस BD आया था, यानी कैश इन हैंड। लेकिन अगर हम अलग अलग पेमेंट और पेमेंट की अलग रिसिप्ट की अलग अलग एंट्री करते हैं, क्या हमारी कैश बुक मेंटेन होगी, बिल्कुल होगी। चलो देखते हैं कि हमारी कैश बुक मेंटेन हुई है नहीं हुई है। कैश बुक देखो, डे बुक में आपको डेली की एंट्री शो होगी। अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हो तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप कैश फंड फ्लो में भी जाके आप चेक कर सकते हो, यहाँ से अकाउंट में भी जाके चेक कर सकते हो। तो हम कैश फ्लो में आके चेक करते हैं, जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल सही शो हो रहा है। एक बार एंटर और मार के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लास्ट वाली वीडियो में 85,800 था, और यहाँ पर जितनी भी पेमेंट हमारी यहाँ पर हो चुकी है, जिसका टोटल जो है 54,050 है, और बैलेंस BD जो हमारी नेट फ्लो आ रहा है, यानी कैश इन हैंड इसको बोलते हैं हम। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको 31,750। देखो मैंने आपको चेक करने से पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये मैं लास्ट वीडियो में देख चुका था, उसमें भी यही आया हुआ था। ऐसा नहीं है कि अगर आप जर्नल से एंट्री करोगे तो कुछ और बैलेंस आएगा, अगर आप अलग अलग वाउचर से एंट्री करोगे तो उससे बैलेंस कुछ और आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में होती है। देखो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग हिसाब की एंट्री होती हैं, कोई पेमेंट की एंट्री अलग करवाएगा, कोई परचेज की एंट्री अलग कराएगा। देखो अलग अलग वाउचर में एंट्री इसलिए की जाती है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, बड़े बड़े अकाउंटेंट अलग अलग एंट्रियाँ करते हैं। जैसे कोई परचेज की एंट्री करेगा तो वो परचेज की ही करेगा, कोई सेल की करना चाहता है तो वो सेल की ही करेगा। मतलब चाहता नहीं, उनको काम दिया जाता है कि सेल की एंट्री करनी है, अपने परचेज की एंट्री करनी है, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा वाउचर, बहुत सारे वाउचर्स हैं इसके अंदर। तो लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7 में हमने आपको परचेज और रिसिप्ट की एंट्री करना सिखाया, जो कि आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वाली एंट्री में हम आपको परचेज वाउचर और सेल वाउचर सिखाने वाले हैं। तो यदि आप परचेज और सेल वाउचर सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट वाली वीडियो, नेक्स्ट वाले लेक्चर जरूर देखें। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।